हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। आज बात करेंगे हम विजुअलाइजेशन के बारे में, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्निक है या प्रोसेस है जिससे कि हम बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन को आपने कई बार सुना है, समझते हुए सब कुछ है, लेकिन ना जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे हमें उसे करना है, वो करने के बाद ही समझ में आता है। इसलिए चाहे सीखने के लिए हम किसी और से सीख सकते हैं कि भाई इस तरीक़ों को इसको किया कैसे जाता है, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आपके माइंड में कैसे पता चलेगा कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे आप प्रतिदिन ये चीज़ करते जाओगे आप इसमें मास्टर हो जाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब डायरेक्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन है हम उस पे चले जाते हैं कि उस चीज़ को हम विजुअलाइज़ करें। अब उस चीज़ से बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई होती है जिसके थ्रू हमें नेगेटिव फीलिंग भी आती है, नेगेटिव इमेज भी आती है, तो हम उस चीज़ को सही वे में कर नहीं पाते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको नहीं करना है, आपको उसको करने से पहले कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को विजुअलाइज़ करना है जो आप अभी चाहते हो या आप अभी उस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो आप जैसे एक सबसे पहले प्रोसेस थी कि भाई आपको अगर विजुअलाइजेशन करना है सही मायने में तो आप उन चीज़ों का करो जिससे आप नॉन हो, जिन चीज़ों को आप पहचानते हो। जैसे हमने किचन की बात की थी कि हम आँख बंद करके किसी और रूम में बैठे हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम वहाँ से किचन में जा रहे हैं। तो अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि मेरी बॉडी भी साथ में जा रही है, मैं वहीं बैठी हूँ, उसी स्थान पे हूँ, लेकिन मेरे थॉट, मेरी वाइब्रेशन वहाँ तक चली गई है और मैं हर एक चीज़ को अच्छे से फील कर पा रही हूँ। यही लोग सब समझते हैं, अच्छे से जानते भी हैं, क्योंकि जब कभी मैंने विजुअलाइजेशन करवाती हूँ तो उन्हें ये लगता है कि यार हम तो यही महसूस कर रहे थे, कहाँ हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमारे थॉट वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उस चीज़ को हम थॉट के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू महसूस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ भी यही टेक्निक करनी है इसको परफेक्ट बनाने के लिए कि इसके बाद आप जिस भी चीज़ के बारे में विजुअलाइज़ करो तो ना तो आपको कोई रेजिस्टेंस आए और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ कर लो। क्योंकि आपके पास उसके लिए इतने सारे प्रूफ होंगे कि आपने पहले इन चीज़ों को विजुअलाइज़ किया और ये आपकी लाइफ में आई है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई भी छोटी चीज़ हो, आप ऐसा सोच लो कि यार इस मंथ मुझे कहीं घूमने जाना है और उस प्लेस को आपने उस प्लेस के बारे में देख रखा है, चलो नहीं भी देख रखा है, आप यूट्यूब को खोलो, उस प्लेस के बारे में सर्च करो, उस चीज़ों को देखो बार बार कई तरीके से। और मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी बड़ी जगहों को देखो, आप ऐसा नहीं कि मैं दुबई का देखने लग गई, मैं कहीं और का देखने लग गई, मालदीव का देखने लगी, ऐसा नहीं। आपकी जो आसपास की नियर बाई की जो चीज़ें हैं जहाँ आप देखकर नहीं आए और आप चाहते हो कि मैं वहाँ घूमने जाऊँ, तो आपको उसको यूट्यूब पे देखना है एंड फिर आपको क्या करना है कि आपको विजुअलाइज़ करने बैठ जाना है। सिर्फ 5 मिनट का आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। इसमें आपको सुबह, चलो कोई बाउंड्री नहीं, ना सुबह शाम की कुछ नहीं, आपका जब मन कर रहा हो कि यार चलो इसको एक बार विजुअलाइज़ कर लेते हैं, तो आप उस टाइम बैठ जाओ और आप देखोगे। आपको ना इसमें एक चीज़ ज़रूरी करनी होगी कि आप चाहे सुबह में कर रहे हो, शाम में कर रहे हो या दोपहर में कर रहे हो या किसी भी टाइम करो, आपका टाइम एक होना चाहिए, आपकी जगह एक होनी चाहिए, बैठने की जगह, मेडिटेशन की जो जगह होती है। इसके भी कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं कि आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस टाइम पे कर रहे हो, तो उससे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको मैनिफेस्ट होने के जो चांसेस है वो कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये करना है कि एक टाइम पे एक जगह पर रोज़ाना बैठ जाना है और उस चीज़ को सिर्फ 1 हफ्ते तक विजुअलाइज़ करना है आपको, सिर्फ 1 हफ्ते तक, और उसके बाद उसको छोड़ देना है कि यार मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, मैं वहाँ घूमकर आ गई। अब ये आपका एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हो गया। अब देखना है आपको अपनी दिनचर्या को, कि मानो आप दिन में क्या काम करते हो आपको पता है, और कहीं आपका ऐसा हो रहा है कि आपके काम
सही टाइम पे नहीं हो पा रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, या जो आपको करना चाहिए वो काम आपसे हो नहीं पा रहा है। लाइक मैं हूँ कहीं, तो मेरा ये कि भाई कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ, तो वो मेरा किसी वजह से छूट रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सुबह उठी हूँ और मैंने मेडिटेशन किया, मतलब जो मेरी दिनचर्या है मुझे उसे सुबह उठकर विजुलाइज़ कर लेना है, क्योंकि वो परफेक्टली मेरी काम करे। कि मैं उठी हूँ, मैंने मेडिटेशन कर लिया है, मैंने ग्रैटिट्यूड कर लिया है, फिर मैंने कुछ भी लगाकर मैं सुन रही हूँ जो मुझे पूरे दिन पॉजिटिव रखेगा। और उसके बाद मैं अपने जो भी काम हैं मेरे जितने भी, मैंने उन सबको निपटाया है। फिर उसके बाद मुझे कहीं जॉब पे जाना है तो मैं वहाँ चली गई हूँ। फिर मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने थोड़ी देर आराम किया है, मैंने अपने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है, मैंने वीडियो की सही प्रोसेसिंग की है। देन फिर शाम हो जाती है, मुझे जो भी अपने काम करने हैं मैं उसमें लग जाती हूँ। या अदर मुझे मानो किसी कोई वेबिनार लेना है, कुछ भी लेना है, तो मैं उस काम में लग गई हूँ। ऐसा करके मैंने पूरा विजुलाइज़ कर लिया कि यार ये मेरा काम सिस्टमेटिक ऐसे तरीके से हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि आप जानते हो कि आपको क्या क्या काम करने हैं और उस काम को आप कैसे करते हो, तो आप बहुत ईजीली उसको विजुलाइज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से। अब इससे एक तो क्या होगा कि आपका जो माइंड था, जो प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था काम, वो प्रॉपर वे में होगा, टाइम से होगा और अच्छे से होगा। इसके बाद आपकी जो विजुअलाइजेशन की प्रोसेस है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं अंदर, उनकी पावर बढ़ जाएगी। उन्हें एक, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे न्यूरॉन्स नए बनते हैं, जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेटेड हमारे न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, तो उससे वो चीज़ में हम परफेक्ट होते जाते हैं। तो आपको अपनी विजुअलाइजेशन प्रोसेस को परफेक्ट बनाना है, तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को लेके विजुअलाइज करो, देन आप फिर उस मैनिफेस्टेशन पे आ जाओ जो आप एक्चुअल में चाहते हो। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।